जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से रेलवे ग्रुप डी के लिए पैनल नंबर 1 यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। पैनल बनाने का मतलब है कि अब इसके बाद आपके पास सीधा यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर जारी होगा। अब यहाँ देख लीजिए आज का ही 16/3/2023 का ही एक प्रॉपर ऑफिशियल नोटिस है। और यहाँ पर देखिए जो आपका इसमें प्रोविजनल पैनल बना है वो 1131 कैंडिडेट का यहाँ पर प्रोविजनल पैनल यहाँ पर बनाया गया है। और ये पूरी डिटेल है कि कब से कब तक आपका एग्जाम हुआ था, कब से कब तक यहाँ पर पीटी हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल वाइज दी हुई हैं। और यहाँ देखिए आपका 8/2 से लेकर 22/2 तक यहाँ पर आपका जो है यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंडक्ट कराया गया था। ये सारी डिटेल इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो 1131 कैंडिडेट आपको बताए गए हैं, इसको मैं आपको एक बार डिटेल करके बता देता हूँ कि 1131 कैंडिडेट जो है, और फिर इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे। देखिए इसके अंदर जो कैंडिडेट नहीं ले गए, यानी कि मेडिकल के अंदर कुछ कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट कर दिए गए हैं, उनका जो है यहाँ पर उनको पेंडिंग में रखा गया, उनको होल्ड पर रखा गया, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर होंगे। और यहाँ देखिए आपको पूरी लिस्ट दिखा देते हैं यहाँ पर नीचे। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट यहाँ पर देख लीजिए आप पहले तो। और यहाँ पर लिस्ट को अगर हम देखें तो 1131 कैंडिडेट। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ से टोटल वैकेंसीज कितनी थी, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर सेकंड डीवी में जो है कितने कैंडिडेट यहाँ पर शेष रहेंगे, यानी कि सेकंड डीवी यहाँ पर कितने कैंडिडेट के लिए बनेगी। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। यहाँ से जो टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 1664 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ हैं। और अभी हमने आपको बताया था 1131 यहाँ पर जो है पैनल, 1131 कैंडिडेट का पैनल यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। तो 1664 में से अगर हम 1131 घटा देते हैं तो यहाँ देखिए 4 में से 1 गया तो 3, यहाँ पर 6 में से 3 तो 3, और 6 में से 1 गया तो यहाँ पर 5, तो यानी कि 533 कैंडिडेट यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कम पड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए इसी के अंदर आपका जो है हम बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और सीसीए की सीटें भी यहाँ पर इसके अंदर है। तो यहाँ देखिए एक्स सर्विसमैन के अंदर अगर हम देखें तो, और सीसीए के अंदर अगर हम देखें तो 333 में से पूरी 333 सीटें यहाँ पर नहीं फिल की गई हैं। यहाँ पर मान लीजिए 100 से 150 के बीच अगर कैंडिडेट यहाँ पर सीसीए वाले हैं, यानी कि हम एक एवरेज लेकर चल लेते हैं, 120 कैंडिडेट यहाँ पर सीसीए वाले हैं। और यहाँ पर मान लीजिए एक्स सर्विसमैन यहाँ पर 40-50 कैंडिडेट हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है। हम एक एवरेज लेकर 60 कैंडिडेट मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के 60 कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ पर 180 कैंडिडेट यहाँ पर मान लीजिए सीसीए और एक्स सर्विसमैन को मिलाकर रहेंगे। तो 533 में से अगर हम यहाँ पर 180 माइनस कर लेते हैं, देखिए इसको भी हम घटा लेते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ 3 में से 0 तो यहाँ पर 3 नहीं बचेगा, और यहाँ पर 13 में से 8 गए तो 5, और यहाँ 4 में से 1 गया तो यहाँ पर 3, तो लगभग एक 353 कैंडिडेट यहाँ पर जो है अभी भी यहाँ पर बच जाते हैं। यानी कि 353 कैंडिडेट की ज़रूरत यहाँ पर अभी भी रेलवे को पड़ेगी। और अगर कुछ कैंडिडेट यहाँ पर पेंडिंग, मान लीजिए 20-30 कैंडिडेट पेंडिंग है, तो लगभग 320 कैंडिडेट या 310 कैंडिडेट अभी भी यहाँ पर रेलवे को चाहिए होंगे। अब देखिए किन कैंडिडेट का यहाँ पर सेकंड डिवी में नेम आ पाएगा। तो 310 कैंडिडेट यहाँ पर कम पड़ेंगे। तो मान लीजिए 310 के लिए यहाँ पर एनटीपीसी में देखा गया कि जब 400 कैंडिडेट यहाँ पर कम पड़े थे, तब यहाँ पर जो आपका कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ था वो लगभग 2 से लेकर 2.5 नंबर का कट ऑफ यहाँ पर डिक्रीज़ कर गया था। अब बिलासपुर जोन की बात करें तो बिलासपुर जोन में देखिए पॉइंट के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हुए हैं लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पर जो आपका कट ऑफ डाउन होगा वो आपका डाउन होगा लगभग यहाँ पर 2 से 2.5 नंबर का कट ऑफ आपका यहाँ पर भी ग्रुप डी के अंदर जो है डाउन कर जाएगा। और यहाँ पर देखिए जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर अभी भी 3 नंबर कम है, कट ऑफ से 4 नंबर कम है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर भूल जाइएगा कि सेकंड डीवी में आपका नेम आ पाएगा। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर अगर ये कैंडिडेट कम पड़ते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए पैनल लिस्ट तैयार हुई है, तो पैनल के बाद भी यहाँ पर जो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ बनी है पैनल के अंदर 1131 कैंडिडेट की, यानी कि 1131 में से अगर यहाँ पर मान लीजिए पैनल के बाद जो है अपॉइंटमेंट में यहाँ पर पूरे कैंडिडेट नहीं पहुँचते हैं, 1131 के 31 कैंडिडेट यानी कि 1131 पूरे कैंडिडेट यहाँ पर पैनल लिस्ट के बाद अपॉइंटमेंट लेने नहीं पहुँचे, और मान लीजिए अपॉइंटमेंट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 900 या फिर 1000 कैंडिडेट ही पहुँचे, 1000 कैंडिडेट अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर 353 कैंडिडेट, 310 कैंडिडेट वो हो गए थे आपके। और यहाँ अगर इसमें अगर 100 कैंडिडेट और हो जाते हैं तो यहाँ 100-150 कैंडिडेट, यानी कि 400-450 कैंडिडेट का अगर यहाँ पैनल बन जाता है, यानी कि 400-450 कैंडिडेट यहाँ पर अगर बच जाते हैं पैनल के बाद, और यहाँ पैनल के बाद अपॉइंटमेंट के बाद अगर सेकंड लिस्ट निकलती है तो यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर बच जाएंगे, यानी कि 400 से 450 कैंडिडेट की यहाँ पर ज़रूरत और पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो कट ऑफ है वो लगभग 3 या 3.5 नंबर तक भी यहाँ पर डिक्रीज़ कर सकता है। अब देखना ये होगा कि रेलवे यहाँ पर पैनल लिस्ट तो यहाँ पर रेलवे ने तैयार कर दी है, तो अब जो सेकंड डीवी है वो यहाँ पर देखिए आपके पूरे चांस है कि यहाँ पर जो सेकंड डीवी आपका निकलेगा वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बाद ही निकलेगा, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पर मोदी जी के द्वारा रोजगार मेला चलाया जाना है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको सभी कैंडिडेट को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर आपको मेल भी किया जाएगा और साथ में यहाँ पर डिजिटली भी दिया जाएगा।
तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट देने के बाद यहाँ पर जो है रेलवे सेकंड डीवी लिस्ट तैयार करेगा। तो सेकंड डीवी लिस्ट आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा कि अपॉइंटमेंट के बाद अगर सेकंड डीवी लिस्ट होगी तो सेकंड डीवी में ही जो कैंडिडेट जिनके मार्क्स यहाँ पर 2.5 नंबर कम है, 3 नंबर कम है या 3.5 नंबर कम है, तो उन कैंडिडेट का भी यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। यानी कि जिन कैंडिडेट के मार्क्स अगर यहाँ पर पैनल लिस्ट जो है, पैनल लिस्ट के तुरंत बाद ही यहाँ पर अगर यहाँ रेलवे सेकंड डीवी जारी कर देता है तो यहाँ पर आपका मुश्किल है कि 3 नंबर से अगर आपके 3 या 3.5 नंबर आपके कम पड़ रहे हैं तो सेकंड डीवी में आपका आ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ आपका जो पैनल लिस्ट तैयार किया गया है उसके बाद अगर यहाँ आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसके बाद अगर यहाँ पर जो सेकंड डीवी है वो निकाली जाती है तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो सेकंड डीवी है उसके अंदर यहाँ पर 3 नंबर वाला भी हो सकता है यहाँ पर सेकंड डीवी में अपनी जगह बना पाए, और हो सकता है अगर यहाँ पर आपका लक अच्छा रहा तो हो सकता है 3.5 नंबर जिसके कम है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर सेकंड डीवी में अपनी जगह बना पाए। तो डिपेंड करेगा ऑन योर लक, और यहाँ पर डिपेंड करेगा डिसीजन ऑफ रेलवे। तो रेलवे यहाँ पर किस तरह की जो है एक्टिविटी लेता है, किस तरह का यहाँ पर जो है डिसीजन लेता है, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि यहाँ पर आपकी सेकंड डीवी जो है अपॉइंटमेंट के बाद तैयार होती है या फिर अपॉइंटमेंट से पहले तैयार होती है। तो देखिए अपॉइंटमेंट के बाद तैयार होगी तो इस पर आपको निश्चित रूप से 100% आपको फायदा होने वाला है, और अगर अपॉइंटमेंट से पहले यहाँ पर आपकी सेकंड डीवी तैयार कर दी जाती है तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए बहुत लंबा प्रोसीजर है। सेकंड डीवी आपकी निकलेगी तो उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो सारा प्रोसेस करते करते यहाँ पर जो है 2 से 3 महीने फिर यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक साथ वेट कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद अगर आप 10 दिन का भी वेट और कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने पहुँचे हैं और उसके बाद कितनी सीटें यहाँ पर खाली रह गई हैं, जिससे कि आपका सेकंड डीवी में ही काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई यहाँ पर आपकी कोई ऐसी क्वेरी रह गई हो जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट जुड़कर आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। फिर भी कोई शिकायत करनी हो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।